बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता याद और बात रखे, खुश रहें, खुशियां बांटे और ढेरों से खुशियां समेटे। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। मैं अभी ना थोड़ी देर पहले वरदा सिस्टर का व्लॉग दे रहा था। उनके वीडियो के ऊपर टाइटल मैंने लिखा हुआ देखा कि शहबाज की दूसरी शादी हो रही है। तो मैं वहाँ पर बैठकर वीडियो देखने लग गया, सुनने लग गया कि वरदा सिस्टर का रिएक्शन। पहले तो उन्होंने बताया, लोग कह रहे हैं कि सलमा जो है वो सतारा के घर में आकर छुपी हुई है, क्योंकि सतारा ने जो कल पानी मंगवाया है उसका रौला बना हुआ है कि पानी जो है इतना इसलिए मंगवाया गया है कि सलमा आई हुई है और वो दूसरा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरा पानी पियेंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए सतारा ने पानी मंगवाया है और सलमा अपनी बेटी के साथ वहाँ पर मौजूद है। तो देखे, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो था मैंने अपने कल की वीडियो में आपके सामने रखा था कि अब इस मक्खी ने ना मुझे बहुत तंग करना है, बहुत ही तंग करना है। अगर मैंने इसे मार डाला तो फिर आप लोग कहेंगे कि देखा, इसने बैठना भी मेरे मुंह के ऊपर ही है। सॉरी, मर गई है। अच्छा तो जी, बात क्या मैं कर रहा था, बड़ी बाजी की कि सतारा ने उसे अपने घर में छुपा रखा है और बता नहीं रही, और पानी का रौला बना हुआ है। पानी के बारे में मैंने कहा था कि कल पानी स्पेशल जिस तरह सतारा दिखा रही थी कि ये पानी बड़ा सस्ता है और ये, तो मैंने बताया था कि ये एडवर्टाइजमेंट लग रही है और इतना पानी जो है ना वो कोई भी नहीं घर में लाकर इस्तेमाल करता। जिस तरह बहनें कह रही थी कि वरदा सिस्टर ने भी कहा कि कोई फ़िल्टर लगवा लेना चाहिए, ऐसे में जब यूज़ किया जाता है तो वो फ़िल्टर यूज़ किया जाता है। ये बॉटल्स तो इसलिए सारा कुछ दिखाया गया है। बहरहाल हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा जो था मैंने सामने रख दिया। अब मैं ये जो वीडियो देख रहा था, इस वीडियो में बात हो रही थी, वरदा सिस्टर बार बार कह रही थी शहबाज मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम दूसरी शादी कर रहे हो। तो साथ में जिस भाई की ये गाड़ी है ना, वो दोपहर का खाना खाने आया हुआ है, वो खाना खा रहा है और मेरी मौत की तरफ देख रहा है। अच्छा, क्योंकि हर बंदे को यूट्यूब वगैरह में या इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं होती कि वो जान पाए कि ये किस बारे में बात हो रही है, क्यों हो रही है, तो वो समझ रहा है कि यार मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और तब इसलिए यहाँ पर ना बात हो रही है। तो वो कहते हैं बात, तू क्यों दूसरी शादी कर रहा है? मैंने कहा नहीं खुदा के बंदे, मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा, ये वीडियो के अंदर किसी के बारे में बात हो रही है और वो मतलब इस तरह के कुछ मामला उसे मैंने समझाने की कोशिश की। अब मैं सारी स्टोरी तो उसे सुनाने के लिए बैठ जाता, ना उसे पता चलना था शहबाज कौन है, स्मेरा और फातिमा का भाई है, स्मेरा और फातिमा कौन है, सतारा यासीन की कज़न है, सतारा यासीन कौन है वो अब उसे तो नहीं पता कि वो यूट्यूब देखता नहीं है। तो खैर इसलिए ना वो मेरी तरह ना बड़ी हैरानगी से देखने लगा। मैंने कहा कि यार तुम परेशान ना हो, तू खाना खा, मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा, मैं वो क्या कहते हैं कि एक ही निभा सका ना, तो मेरे लिए वही बहुत है। अच्छा खैर, वरदा सिस्टर ने उसे बड़ी लान तान की है शहबाज को और कहा है कि आप लोगों ने ना ये ट्रेंड बना रखा है और वो कह रहा है कि मेरी अगर दूसरी शादी ना हुई ना तो मैं जान दे दूंगा। तो वरदा सिस्टर उसे कह रही थी कि आपके पास खाने पीने को है कुछ नहीं, फंडिंग आप लोगों से लेते हैं और फिर दूसरी शादियों के चक्करों में पड़े हुए। देखें ये जो है ना हमारी गार्डियंस या वो लोग जो इन लोगों को पैसे भेजते हैं, ये उन्हीं की वजह से ना इन लोगों के दिमाग ख़राब हुए पड़े हैं। अब डीडी के पास अगर पैसा ना होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दूसरी शादी करता। और जो शहबाज है, ये शहबाज इसके अपने पहले बच्चे का हिसाब किताब लगा कर देख लेना किस तरह वो रह रहे होते हैं। या हमें दिखाया जाता है कि देख लें जी हमारे मामलात बड़े ख़राब हैं, हम तो बड़े मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। एक बार पता चला था कि वो काम करता है जाकर। तो जी मैं शहबाज की दूसरी शादी के बारे में बात कर रहा था, अपनी दूसरी शादी के बारे में नहीं बात कर रहा था। तो वरदा सिस्टर ने अच्छा खासा धोया है उन्हें और
फातिमा को भी गैरत दिलाने की कोशिश की है कि जब तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी तो उस वक़्त तुमने बहुत रोना डाला था, या शायद वो भी सिर्फ इसलिए डाला था कि लोगों की हमदर्दियाँ जीतने के लिए। अब तुम्हारा भाई जो है वो दूसरी शादी कर रहा है तो आप उसे मच्छी खिला रही हैं, उसकी आवभगत कर रही हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है। एक्चुअली बात यही है कि मेरे ख्याल में ना इन लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरी शादी करने की। हर बंदा जो है ना, जो भी उठता है दूसरी शादी करने के लिए, और अपने मामलात चल नहीं रहे होते, अपने पहले मामलात चल नहीं रहे, फिर दूसरी शादी के चक्करों में पड़े हुए हैं कि नहीं जी मैंने दूसरी शादी करनी। यार पहले जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है वो तो निभा लें, पहले निभती नहीं है और दूसरों के पीछे लगे हुए हैं। वो अंग्रेज़ी की एक मशहूर कहावत है ना, मैं अंग्रेज़ी का बोलने लग गया हूँ, मुझे पता है नहीं, कि वो कहते हैं कि वन पिजन इज हैंड इज़ बेटर दैन टू इन द बुश। मतलब ये है कि अगर आपके हाथ में जो है वो बेहतर है बजाय इसके कि आप दूसरी चीज़ों के पीछे भागते फिरें। बहरहाल मैंने जो बात कह दी है वो उसकी समझ आ चुकी होगी। बाकी बात करनी थी सतारा सिस्टर के व्लॉग पर। सतारा सिस्टर का आज का व्लॉग देखा है, बल्कि सुना ज़्यादा है, देखा कम है क्योंकि जब वो उनका व्लॉग मैं सुन रहा था तो पूरा रास्ता में वॉक ही कर रहा था। तो एक तो ये कि वहाँ पर लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। ये सिर्फ इस्लामाबाद उनके पास ही नहीं है, पूरे पंजाब में, बल्कि यहाँ पता नहीं पाकिस्तान में नहीं तो कम अज़ कम पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। मंगला डैम पर या तरबेला डैम पर, किसी डैम का बताया था मुझे अब याद नहीं है, उस डैम का में कोई चीज़ मसला बन गया जहाँ पर बिजली बनती है, हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो ख़राब हो चुका है और उसको ठीक किया जा रहा है। लेकिन उतने वक्त में ये जो मसले मसाइल बने हुए हैं ना बिजली के, ये चलते रहेंगे। बाकी उन्होंने सर्दी के बारे में बताया है कि सर्दी जो है वो गर्मियों से बहुत बेहतर है। हकीकत बात है, पता है कि आप सर्दी जो है ना, जहाँ पर मामलात, अब देखें जो गरीब लोग हैं ना, कसम से उनके लिए सर्दी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है काटनी, गर्मी भी मुश्किल हो जाती है और सर्दी में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन हर एक फैमिली का, हर बंदे का अपना अपना रुझान होता है, अपने अपने मामलात होते हैं। पहले मुझे सर्दियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर बीच में मुझे जब मैं बहुत बड़ा ना एक कोट ले लिया था, कोट लेकर वो मैं पहन कर वॉक करता रहता था तो मुझे मतलब हीट फील होती रहती थी। उस साल 2 साल पहले मुझे सर्दियाँ पसंद आई, मैं कहता था कि सर्दियाँ बिल्कुल अच्छी होती हैं। लेकिन इस साल शुरू होते ही सर्दियाँ, मैं पाकिस्तान में था तो मैं बीमार हो गया। बीमार होने के बाद मुझे सर्दियों से फिर एलर्जी हो गई और अब मैं सऊदी अरेबिया में आया हूँ। यहाँ पर मौसम इस तरह का है कि वैसे तो सर्दी है लेकिन सर्दी है कोई नहीं, सर्दी का मौसम है। यहाँ पर बाहर गाड़ी से मैं निकलूँगा, हवा चल रही है, आज बहुत हवा चल रही है, बादल भी बने हुए, लेकिन वैसे मौसम जो है ना ठीक है, मेरे लिए ठीक है और सबके लिए ठीक होगा। ना सर्दी है ना गर्मी है, तो सबके लिए ठीक होना चाहिए। अच्छा, सतारा सिस्टर ने अपने ब्लॉग में बताया कि साजिद भाई अपनी सेकंड वाइफ के लिए सेकंड घर ढूंढ रहे हैं। तो एक तो ये कंफर्म हो गया है कि कौसर आने वाली है जैसे घर मिलेगा, क्योंकि साजिद भाई ने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था कि हम जाएंगे, पहले नया घर जो उन्होंने लिया है उसकी शिफ्टिंग होगी और उसकी शिफ्टिंग करने के बाद मैं एक और घर लूँगा जो कौसर के लिए होगा और उसमें कौसर को मूव किया जाएगा। तो उस वक़्त मामलात जो थे वो एक दूसरे से आगे पीछे उनके चल रहे थे, कोई गड़बड़ चल रही थी। जब आपको पता है कि साजिद भाई ने बताया था कि मैंने कौसर को कहा है कि आकर मिल जाओ, लेकिन ना वो खुद आई है, ना इब्राहिम आया है, ना वो मोटरसाइकिल लेकर आए हैं। तो अब कौसर को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में घर लेने का यही मकसद है ना, घर लेने का यही मकसद है कि कौसर आएगी। अगर कौसर ने ना आना होता तो साजिद भाई इतना किस लिए टेंशन लेते, परेशानी लेते कि मैं जाकर जी घर नया ले रहा हूँ। तो यही मामला था। लेकिन ये तो नहीं साजिद भाई ने बताया कि कौसर के साथ हमारी किस तरह की डील हुई है, या कौसर हमें मिलने के लिए आई है या हम कौसर को मिलने के लिए गए हैं। अगर मिले होंगे, मामलात तय हुए होंगे, तभी जाकर तो साजिद भाई कौसर के लिए घर ले रहे हैं, सेकंड वाइफ के लिए घर ले रहे हैं इस्लामाबाद में।
بہرحال خیر ہمیں جو کچھ بتایا جاتا ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم اس پر بات کر لیتے ہیں، اور جو نہیں ہوتی، جن کا ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، ہم اس پر بات کرنے کا کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ خیر یہی تھا ابھی تک کے لیے، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔